नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल दार्शनिक मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा की एक विशेष सीरीज, जिसके अंतर्गत एमपीपीएससी मेंस का संपूर्ण सिलेबस सारे पेपरों को मैं पूरा करवाऊंगा, साथ ही साथ बढ़िया कंटेंट भी आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन भी आवश्यक रूप से प्रेस करें। तो दोस्तों, मैं सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पेपर एमपीपीएससी मेंस के फोर्थ पेपर नीति शास्त्र या एथिक्स से। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा नीति शास्त्र का मतलब क्या है, नीति शास्त्र शब्द से तात्पर्य क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परिभाषा क्या है। बहुत बड़ी ये वीडियो होने वाली नहीं है। इसके बाद वाली वीडियो में नीति शास्त्र का सिलेबस है, मैं पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं जो नीति शास्त्र जो शब्द है उस शब्द का मतलब क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नीति शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो नीति शास्त्र जो शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द, कहाँ के? यूनानी भाषा के शब्द एथिका से हुई है। इतनी बात आप सब लोग समझ गए होंगे कि नीति शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एक यूनानी भाषा का शब्द था एथिका, एथिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। एथिका का मतलब होता है रीति रिवाज, व्यवहार, प्रचलन या आदत। क्या? रीति रिवाज, व्यवहार, प्रचलन या आदत। अब नीति शास्त्र में पीछे लगा रहता है शास्त्र, और शास्त्र का अर्थ होता है विषय। तो अब अपन समझ गए होंगे कि भैया रीति रिवाज, व्यवहार, प्रचलन, आदत मतलब एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत रीति रिवाजों, प्रचलनों, व्यवहारों, आदतों आदि का अध्ययन किया जाता हो, वो नीति शास्त्र कहलाता है। तो अपन यहाँ एक लाइन में परिभाषा देनी हो तो बोल सकते हैं कि मानव के रीति रिवाजों एवं व्यवहारों का विज्ञान। और जिस शास्त्र में मानव के रीति रिवाज और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है नीति शास्त्र। अब आइए देखते हैं दोस्तों नीति शास्त्र की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या है नीति शास्त्र की। अगर 3 नंबर में लिखने को आ जाए तो क्या परिभाषा आप लिख के आएंगे? तो ये रही परिभाषा कि नीति शास्त्र एक मानवीय, शब्दों पे ध्यान रखना दोस्तों, मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक मतलब मानव से संबंधित है, समाज से संबंधित है। सैद्धांतिक मतलब इसके अंतर्गत विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। एवं व्यवहार परक, व्यवहार परक मतलब व्यवहार को परखता है। और किसके व्यवहार को परखता है? मानव के व्यवहार को परखता है, समाज के व्यवहार को परखता है, विभिन्न सिद्धांतों को परखता है। तो नीति शास्त्र एक मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक एवं व्यवहार परक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण का मूल्यांकन एवं अध्ययन किया जाता है। समझे दोस्तों? किसका अध्ययन किया जाता है? समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण का मूल्यांकन, अध्ययन मतलब कोई मनुष्य कैसा आचरण कर रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, बुरा आचरण कर रहा है। भाई अच्छा आचरण करना मतलब क्या होता है, बुरा आचरण करना मतलब क्या होता है, कैसे आचरण को पालन करना चाहिए, कैसे आचरण को पालन नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। जैसे कि मनुष्य से अपेक्षा की जाती है भैया मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। तो भैया ऐसा मनुष्य है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे अपन? तो किन सिद्धांतों के आधार पर उनका मूल्यांकन करेंगे? मनुष्य ईमानदार है कि नहीं, सत्यनिष्ठ है कि नहीं, वास्तविकता में जो कार्य कर रहा है वो समाज के हित में है कि नहीं। तो इन सब का मूल्यांकन, अध्ययन करने का कार्य किया जाता है नीति शास्त्र में। तो आप, मुझे लगता है आप परिभाषा समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि नीति शास्त्र पढ़ना आवश्यक क्यों है? नीति शास्त्र का लक्ष्य क्या है? नीति शास्त्र की उपयोगिता क्या है? क्यों पढ़ें हम? क्या उपयोगी है नीति शास्त्र हमारे लिए? तो भैया मानव जीवन का आदर्श बतलाता है। क्या आदर्श बतलाता है? मतलब मनुष्य का जीवन, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, उसे किन आचरणों का पालन करना चाहिए, उसे किन गुणों से युक्त होना चाहिए, उसे किन बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ये जो बताता है, जिससे मनुष्य का जीवन एक आदर्श जीवन बन जाए। इन समस्त बातों को बताने वाला शास्त्र अगर कोई है तो वो नीति शास्त्र कहलाता है। दूसरा, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन मतलब आप देखते हैं हमारा समाज है,
इतनी विविधताएं हैं, अशिक्षा भी व्याप्त है, कुप्रथाएं भी व्याप्त हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ अंधविश्वास व्याप्त है। बड़े पैमाने पर लोग, शिक्षित लोग भी अंधविश्वास परक बातों में विश्वास करने लगते हैं। तो भैया नीति शास्त्र अंधविश्वास परक बातों का विरोध करता है और उनके विरोध में तर्क प्रस्तुत करता है कि भैया इस बात को क्यों माने और क्यों ना माने, इसके लिए तर्क प्रस्तुत करता है। एक वैज्ञानिक आधार है इसका, इसलिए यह क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तीसरा, उचित आचरण की सलाह। तो हम इसको पहले बिंदु में डिस्कस कर चुके हैं कि भैया मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, तो जो नीति शास्त्र के अंतर्गत बताया गया। अगला जो बिंदु है, भौतिकतावादी युग में अधिक उपयोग। आज हम देखते हैं हमारा जो समाज है भौतिकतावादी समाज हो चुका है। हर तरफ भौतिकतावाद व्याप्त है। भैया भौतिकतावाद क्या होता है? भौतिकतावाद जो होता है, आपने एक शब्द सुना होगा अंग्रेजी में, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल। कि भैया व्यक्ति को पैसा चाहिए, व्यक्ति को बंगला चाहिए, व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, व्यक्ति को ऐसो आराम चाहिए। भले ही वो ऐसो आराम, वो पैसा किसी भी कंडीशन में आए, भले वो अनैतिक तरीके से आए, भले ही वो बुराई के तरीके से आए, भले ही उस पैसे से लोगों का अनित हो, लेकिन किसी भी प्रकार से आए, लेकिन वो पैसा आए। मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, केवल जो हमारा हित है वही सबका, हमारा जो हित है